अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, FT92 TV प्लेटफॉर्म से आज अपने एक ख़ुसूसी प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अयाज़ महमूद अयाज़ हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की जो भी सूरत हाल है ओवरसीज़ पाकिस्तानी को, उस पर बहुत सारे ख़दशात हैं, तो बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो आज हमारे साथ हैं PTI के जो मरकज़ी जो लीडरशिप है उसमें से रहनुमा जनाब डॉक्टर शहबाज गिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो पाकिस्तान की सूरत हाल से के बारे में उनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। क्योंकि टाइम की बहुत कमी है तो मैं डायरेक्ट आपसे सवाल करूंगा कि अभी जो कांग्रेस के 60 से 62 मेंबरान हैं, उन्होंने जो ख़त लिखे और उस हवाले से जो आप उनकी इन्वॉल्वमेंट है, उससे क्या PTI को कोई फ़र्क पड़ रहा है, या खान साहब की रिहाई के हवाले से उस पर कोई फ़र्क पड़ रहा है? इंटरनेशनल मीडिया जो है उस पर उसको कवर कर रहा है। यहाँ पे बल्कि देखें इंग्लैंड में भी कुछ MPs हैं जिन्होंने आवाज़ उठाई, तो क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आप इंटरव्यू के लिए आए। देखिए, सिचुएशन ये है कि साइफर की जो कॉन्स्पिरेसी है वो आप सबको पता है। जो करंट मौजूदा अमरीकी हुकूमत है उनका जो उसके ऊपर रिस्पॉन्स है वो भी आपको पता है। उसके बाद जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने जिस तरीके से, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने और मौजूदा रजीम ने जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर फस्तायत फैलाई, ह्यूमन राइट्स की पामाली की, और जिस तरीके से उन्होंने एक नाम की जमहूरियत तो रखी लेकिन उसके पीछे असल में उन्होंने मार्शल लॉ लगाई हुई है, डिक्लेयर नहीं की। अब बहुत सारे लोग इस पर सवाल पूछते हैं कि मार्शल लॉ डिक्लेयर क्यों नहीं की। मार्शल लॉ इसलिए डिक्लेयर नहीं की कि पाकिस्तान के ख़जाने में पैसे नहीं हैं। मार्शल लॉ हमेशा तब लगती है जब थोड़े बहुत पैसे होते हैं। अभी ख़जाना तो बिल्कुल खाली है, क्रिपल हुई है इकॉनमी, और इन सारे, और कोविड के बाद पूरी दुनिया की इकॉनमीज डिस्टर्ब थी। आल्दो के इमरान खान ने काफ़ी हद तक इकॉनमी को फिर भी संभाला दे लिया था, लेकिन जाहिर है कोविड का भी दुनिया के ऊपर असर है। उसके अलावा जो इन्होंने पहले साल 2 साल में बाजवा साहब के ज़माने में जो कि इकॉनमी के अंदर पैसे हमने जमा करके रखे थे वो भी ये खा गए, और उन हालात के अंदर जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है उनके पास अब सवाए कर्जे लेकर मुल्क चलाने के और तरीका कोई नहीं। अगर उन्हें कर्जे ना चाहिए होते IMF के या दूसरे, तो अभी तक मार्शल लॉ लगा चुके होते। अब क्योंकि मार्शल लॉ IMF के, वर्ल्ड बैंक के, GSP+, ये तमाम चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है उनके लिए, इसलिए सामने फसाड जो है वो जमहूरियत का है और पीछे पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान को चला रही है। इन हालात में अब ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, फ्रांस हो, अमेरिका हो, बरतानिया हो, जर्मनी हो, स्पेन हो, कोई भी मुल्क हो, ये नॉर्वे हो, इन तमाम मुल्कों के प्रोफेस्ड प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर इनकी सोसाइटीज़ खड़ी हैं, जिसकी वजह से ये अपने आप को मॉडर्न वर्ल्ड कहते हैं या अपने आप को डेमोक्रेसी के चैम्पियन कहते हैं। वो 3 से 4 चीज़ें हैं। ये कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये कहते हैं रूल ऑफ लॉ है, ये कहते हैं डेमोक्रेसी है, और ये कहते हैं ह्यूमन राइट्स। हम इनको कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इन चारों की पामाली हो रही है। आपके जो प्रोफेस्ड प्रिंसिपल्स हैं आप उनके ऊपर बोलिए, आप और कुछ भी नहीं कर सकते तो उनके ऊपर तो कम से कम बात कीजिए। अब ये जो सिनारियो इसमें जो पाकिस्तान का डायस्पोरा नॉर्थ अमेरिका में है वो बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट डायस्पोरा है, और उन्होंने जाहिर है इसमें ये जो 62 कांग्रेस मेंबर्स की खत है ये भी लिखवाया, इससे पहले एक करारदाद भी पास करवाया, तो इसका फ़र्क तो डेफिनेटली पड़ेगा। इसीलिए पाकिस्तान से इतना रिएक्शन आ रहा है कि वहाँ से भी 160 MNAs के जाली दस्तखत कर, पहले तो MNAs जाली हैं 47 के ऊपर, उसके बाद उनके दस्तखत भी अब जाली निकल रहे हैं उस पर, और उल्टा कांग्रेस मेंबर्स के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने रिश्वत लेके ये खत लिखे हैं। तो फ़र्क तो पड़ रहा है क्योंकि वहाँ हीट आपको महसूस हो रही है। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और ये जो भी ये प्रोसेस है जारी रहेगा। गिल साहब, पाकिस्तान की सूरत हाल इस वक्त ये है कि PTI की जो लीडरशिप है, जो PTI के वर्कर्स हैं वो मेरे ख्याल से इस वक्त मुतमईन नहीं है उनसे। यानी आप जो लास्ट देख लें, गंडापुर साहब इस्लामाबाद आए, पहले आए, फिर आए, उसके अलावा बैरिस्टर गौहर साहब या दूसरी जितनी भी लीडरशिप है उनसे मुतमईन नहीं है। और ये बता दीजिएगा कि PTI के पास इस वक्त खान साहब की रिहाई के लिए कोई लाए अमल है कि जिसके बाद चाहे एहतजाज है या कोई और लाए अमल, क्योंकि डील पर तो खान साहब आ नहीं रहे। देखिए, 2 बातें ज़हन में रखिए कि PTI एक पहली पार्टी, मैं ये कहूँगा, किसी ज़माने में शायद भुट्टो साहब ने
इस तरह की पॉलिटिक्स वो भी बहुत शॉर्ट पीरियड में की हो, क्योंकि पहले तो वो भी डिक्टेटर की गोद में रहे, बाद में उन्होंने शॉर्ट पीरियड में शायद ऐसी पॉलिटिक्स की होगी। लेकिन पीटीआई पहले दिन से इमरान खान का अवाम के साथ डायरेक्ट रिश्ता है। छोटी सी पार्टी बनी 1990 लेट 90s में, 96 97 से छोटी सी पार्टी बना के वहां से वो यहाँ तक पहुंचे। अपने वर्कर को वो डायरेक्टली इन कांटेक्ट भी रहते हैं और वर्कर की नब्ज पर उनका हाथ होता है, और वो फैसले करते हैं जो अवाम के मुफाद में भी हों और अवाम के दिल के भी करीब हों। अब जाहिर है जो इमरान खान के कद काट का लीडर है वो पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान को तो छोड़ दें, उम्मत इस्लामिया में नहीं है इस टाइम, उम्मत मुसलमान के अंदर है इस टाइम उस कद काट का लीडर नहीं है। अगर है तो दिखा दीजिए किसी ने तौहीन मजहब के ऊपर, तौहीन रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लामोफोबिया पे किसी ने पहले बात की, चलें छोड़ दें इफेक्टिव की कम इफेक्टिव की, लेकिन इस तरीके से किसी ने मुकदमा पेश किया वो इमरान खान के अलावा किसी ने नहीं किया। अब इमरान खान जो इतना कदावर लीडर है वो पाकिस्तान में दूसरी शख्सियत कोई तो पीटीआई में कहां से आनी है उसके मुकाबले की शख्सियत, तो वैक्यूम बहुत है, गैप बहुत है, लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं और जो डिलीवरी है उसमें वैक्यूम बहुत है। इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान बाहर होते तो कोई तहरीक बर्पा करनी होती तो नताइज ही कुछ और हो। मुझ समेत हम तमाम, मैं अपने आप को भी उसमें शामिल समझता हूँ, हम तमाम लोग जो हमारे वर्कर की एक्सपेक्टेशन है उस पर पूरा नहीं उस तरह उतर सके, क्योंकि वर्कर्स इमरान खान से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। वो नहीं चाहते कि एक दिन भी इमरान खान जेल में रहे, क्योंकि वर्कर्स को पता है कि इमरान खान को जाली और झूठे मुकदमों में अंदर रखा गया। तो वर्कर्स की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो तो ये हैं कि इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा करवाए। उसमें मुझ समेत जितनी भी लीडरशिप है उनका जो हमारी जो लिमिटेशंस हैं, हमारी जो आप ये कह लें मजबूरियां हैं, कुछ जेन्युइन हैं, कुछ खुद बनाई हुई हमारी होंगी अपनी, या कुछ ऐसी चीजें होंगी जो हम कर सकते हैं कुछ नहीं कर सकते। बहरहाल उसके ऊपर वर्कर की रिजर्वेशन जरूर है। सिर्फ एक सवाल का जवाब कि गिल साहब कब पाकिस्तान जा रहे हैं? कि ये सवाल तो तब होता है कि अगर कोई शख्स अपनी मर्जी से बाहर बैठा हो। गिल साहब तो अपनी मर्जी से बाहर नहीं बैठे हुए। मतलब गिल आप कब तक देख रहे हैं, आप कब तक देख रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात मैं बताता हूँ। अब मुझे इस बात का नहीं पता, कोशिश तो हम कर रहे हैं कि कल ही चेंज हो जाए, यही हमारा दिल है। लेकिन अब मसला ये है कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं पाकिस्तान चला जाता हूँ, मैं वहाँ एयरपोर्ट पे उतरूंगा, मुझे पकड़ के जेल में किसी काल कोठरी में डाल देंगे जहाँ से मेरी आवाज़ भी बाहर नहीं आएगी। अब ये ख्वाहिश इमरान खान के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, पाकिस्तान के, मेरे दुश्मनों की तो होगी, लेकिन किसी भी ज़ी शऊर इंसान की ये ख्वाहिश नहीं हो सकती, क्योंकि वो ये चाहेगा कि अगर इमरान खान का कोई 1 2 3 जितने भी साथी हैं वो जहाँ से कहीं भी है, वो मैं हूँ, कासिम सूरी है, जुल्फी बुखारी है और जितने भी दोस्त हैं जो का आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, वो जो अगर वो एक आवाज़ हमारे पास है तो उसको हम बुलंद करें, ना कि हम जाकर वापस जिंदान के अंदर बंद होकर वो जो सपोर्ट हम इमरान खान को दे पा रहे हैं, यहाँ पर लोगों को मोटिवेट कर पा रहे हैं, वो भी ना दें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे रहनुमा पीटीआई शहबाज गिल साहब, इनका बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने वक्त दिया। अपने अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।